हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम में व्यास जी जब लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो पहला स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक वहां पर प्रणाम किया जाता है। तो पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी आपके सामने बताऊंगा ये मैंने अपनी शिक्षा गुरु परम पूज्य अमरेंद्र प्रभु से सुना है। इसमें 3 वर्षों से ईश्वर की कृपा से मुझे उनका संग मिल रहा है और उनकी कक्षाओं को मैं निरंतर रूप से ले पा रहा हूँ। तो जो कुछ भी अगर आज आपको अच्छा लगता है तो वो सब प्रभु का दिया हुआ है और जो कुछ भी भूल या गलती होती है वो सब मेरी है। इसके अलावा मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपके समक्ष प्रवचन करूं, लेकिन क्योंकि इस्कॉन संस्था में प्रचार का बड़ा महत्व और प्रचार की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने की थी। इसलिए सिर्फ स्वयं खाते नहीं रहना है, सिर्फ स्वयं पढ़ते नहीं रहना है। अगर आप जो कुछ भी अच्छा ग्रहण कर रहे हो उसे अगर दूसरों को बांटते हो तो आप तो आनंद ले रहे हो, दूसरे भी इस आनंद को ले रहे हो। सोचिए यदि आपके पास एक गुलाब जामुन हो तो क्या करेंगे? खाएंगे। अगर 1000 हो फिर बांटेंगे। तो इस भक्ति में 1000 गुना आनंद है और इस आनंद को आप सिर्फ स्वयं तक समेट कर नहीं रख सकते हैं। ये आनंद इतना महान है, इतना अद्भुत है, इस आनंद को जितना बांटा जाए उतना ये आनंद बढ़ता जाता है। तो मैं आज प्रयास करूंगा। आज एकादशी है, हम सब जानते हैं। तो आज कितने लोगों का व्रत है? बहुत सुंदर, हरि बोल। तो जितने लोगों का व्रत है, आप लोग एकादशी का व्रत क्यों रहते हैं? जितने भी लोग हैं, हम एकादशी क्यों रहते हैं? तो एकादशी में जो पाप है ना वो अन्न में आ जाता है, ये भी कारण। तो प्रभु ने हमें बताया कि एकादशी में जो पाप है वो अन्न में आ जाता है, लेकिन जो पाप और पुण्य को नहीं मानता उसका क्या? आज की जो पीढ़ी है
वो वैज्ञानिक पीढ़ी है, साइंटिफिक जनरेशन है, साइंस को मानती है, पाप को नहीं मानती है, पुण्य को नहीं मानती। पाप पुण्य बुजुर्ग मानते हैं। आज की जो वर्तमान पीढ़ी है वो पाप पुण्य को नहीं मानती। अब जैसे मेरे दादाजी, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ दादा दादी, मेरे पिताजी, मेरी माता जी, वो एकादशी का व्रत करते हैं। लेकिन मैंने व्रत नहीं किया था पिछले 3 वर्ष से, मतलब 3 वर्ष पहले तक मैं कोई व्रत नहीं करता था। क्योंकि मैंने पूछा था, मैंने कहा दादा जी आप जो है व्रत क्यों करते हैं? तो उनका जवाब था कि व्रत करना अच्छा होता है। व्रत क्यों अच्छा होता है? बोला बस होता है। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं है, अगर सिर्फ अच्छा होता है तो बाकी और लोग क्यों नहीं करते हैं? और इस्कॉन संस्था जो है, मैं आपको बताऊं कि मेरी एक खराब आदत है कि मैं किसी चीज को ऐसे ही नहीं मानता। जैसे आपने कह दिया अच्छा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों अच्छा होता है, कहाँ लिखा है इसके बारे में, क्या प्रूफ है। तो मुझे जो है उत्तर नहीं मिला, तो मैंने कभी व्रत नहीं किया। लेकिन एक दिन प्रभु की क्लास हुई, उन्होंने कहा कि आज हम एकादशी पर चर्चा करेंगे। मुझे लगा वही पाप पुण्य की चर्चा होगी, पर मैंने कहा प्रभु की क्लास है, उन्होंने कहा था साइंटिफिक रीजन देंगे, एस्ट्रो आयुर्वेदा देंगे। मैंने कहा इसमें भी कोई साइंस होता है? ठीक है क्लास दे। तो हम एक एक क्रम से इसको चर्चा करेंगे, उसके बाद सत्र के अंत में आप के किसी के भी मन में कोई प्रश्न होगा तो आपका प्रश्न देंगे। सबसे पहले हम एकादशी की जो सामान्य विचारधारा है, एकादशी के जो बेसिक्स हैं, अब देखो मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट मेंशन किए। सबसे पहले बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स जानना जरूरी है। उसके बाद एस्ट्रो आयुर्वेदा, साइंटिफिक स्टडी और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो बेसिक्स के बाद हम सीधे साइंस पे जाएंगे। एस्ट्रो आयुर्वेदा और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, अध्यात्म वाला थोड़ा पीछे देखेंगे। तो एकादशी की जो सामान्य विचारधारा है वो ये है कि इस दिन हमें अनाज और दाल इनको छोड़ना होता है, इनसे हमें फास्टिंग करनी होती है, फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स एंड बीन्स। लेकिन ये इसका बाहरी अर्थ हुआ, ये सिर्फ एक्सटर्नल मीनिंग है। एकादशी का अर्थ सिर्फ भोजन छोड़ना, अनाज छोड़ना नहीं है। क्योंकि कई बार प्रश्न किया जाता है कि हमारे भूखे रहने से भगवान खुश कैसे हो सकते हैं, और हमारे पास जवाब नहीं होता है। तो इसका आंतरिक अर्थ क्या है, इनर मीनिंग, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट, हम उसको जानेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिनों में महीने को बांटा जाता है, जिसमें 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, और प्रत्येक दिन का एक महत्व होता है। अब जैसे एकादशी पर पहुंचे उससे पहले तृतीया एक तिथि होती है, तो उसमें एक उत्सव आता है अक्षय तृतीया, जिसको हम अपने यहाँ अकतीज कहते हैं, अकतीज, अक्षय तृतीया। फिर चतुर्थी में गणेश चतुर्थी, पंचमी में नाग पंचमी आती, षष्ठी में ओणम षष्ठी, ये हमारे यहाँ नहीं होता है, बिहार में होता है षष्ठी, है ना। छठ पूजा वहां होती है, छठ पूजा। अद्वैत सप्तमी, ये बंगाल में, अद्वैत सप्तमी। राधा अष्टमी, जन्म अष्टमी, ये हम उत्सव मनाते हैं। राम नवमी, विजय
दसवीं। तो 10 के बाद आता है एकादश, एकादशी। एकादश जो शब्द है एकादश, ये दो शब्दों से बनता है, एक प्लस 10। तो 1 और 10 कितने हुए? 11। तो एकादशी का अर्थ हुआ 11वां दिन, महीने का 11वां दिन। शुक्ल पक्ष में भी 11वां दिन और कृष्ण पक्ष में भी 11वां दिन। अब ये तो एक अर्थ हुआ उपवास, एकादशी उपवास। उपवास में बाहरी अर्थ क्या है कि अनाज नहीं लेना है, दालें नहीं लेना है, लेकिन इसका आंतरिक अर्थ क्या है वो समझिए। उप शब्द का अर्थ होता है निकट, निकट मतलब नियर और नियरेस्ट, और वास का मतलब होता है निवास। तो उपवास का मतलब होता है निकट वास करना, निकट में वास करना। तो किसके निकट में वास करना? भगवान श्री कृष्ण के निकट में वास करना उपवास होता है। अब ये एक अर्थ हुआ। अब अगर हम अनाज और दाल छोड़ देंगे तो कैसे जो है भगवान के निकट में रहेंगे हम? तो यहाँ एकादशी जो शब्द है इसका मतलब ये भी है कि हमारी 11 इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां। 5 इंद्रियों को हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियां, जिनको हम बोलते हैं नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ज्ञानेंद्रियां। 5 होती हैं कर्म इंद्रियां, वर्किंग सेंसेस, और 1 इंद्री है मन। तो अपनी सभी 11 इंद्रियों से कृष्ण के निकट वास करना उपवास होता है। यानी आपकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन ये सिर्फ कृष्ण में लगा होना चाहिए, इसका अर्थ उपवास है। तो बेसिक समझ में आया होगा कि एकादशी उपवास का अर्थ क्या है। एक तो बाहरी अर्थ है कि अनाज नहीं लेना है, दाल नहीं लेना है, लेकिन आंतरिक अर्थ ये है कि एकादशी के दिन हमें निकट वास करना है। किसके निकट वास करना है? कृष्ण के। कैसे वास करना है? अपनी 11 इंद्रियों के साथ। सभी 11 इंद्रियां सिर्फ कृष्ण में लगी होनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा एकादशी उपवास का बाहरी अर्थ। एक प्रश्न जो अक्सर आप सभी ने सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना, मैं खुद ही ये प्रश्न करता था कि क्या भूखे रहने से भगवान खुश हो जाएंगे? नई पीढ़ी इस बात को बहुत पूछती है। मतलब उपवास रहना, व्रत रहना, ये तो बूढ़े बड़ों का काम है। अभी तो पढ़ रहे हो, बच्चे हो, तो अभी से उपवास व्रत ये कहां, कौन से जमाने में जी रहे हो? प्रश्न आता होगा निश्चित। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारे पिताजी के बाद जो हमारी पीढ़ी, मेरे पिताजी 5 भाई हैं, है ना, और 5 भाइयों के 8 बेटे, 8 में मैं सबसे बड़ा हूं। तो मेरे अलावा कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करता। अच्छा, उनको ये लगता है कि भैया इसलिए करते हैं शायद वो हम सब में बड़े हैं, तो उनको लगता है कि बड़ों से ही शुरू होता है। तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है कि हम अपनी 11 इंद्रियों से कृष्ण में इतने डूब जाते हैं कि हमें ना खाने की सुध रहती है ना पीने की। तो आप कृष्ण का चिंतन इतना करें कि आपकी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो एक दिन के लिए कम हो जाए और आपका जो चिंतन है वो बढ़ जाए। ये इसका उद्देश्य होता है। अनाज छोड़ना, दालों को छोड़ना, ये बाहरी अर्थ है। इसका आंतरिक अर्थ क्या है कि हमें अपने आप को पूरी तरीके से संलग्न कर लेना चाहिए, बिल्कुल कृष्ण भक्ति में डूबना चाहिए हमें। क्योंकि 14 दिन हम अपना जो करते हैं वो करते ही,
जैसे अभी प्रभु ने बताया कि मैं शिक्षक हूँ, पिछले 10 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो लगभग 10 से 12 घंटे का मेरा क्लासेस रहता है डेली, सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक। तो बिल्कुल समय नहीं होता, लेकिन मैं एकादशी को समय निकाल लेता हूँ कि 14 दिन इस शरीर को दे दिए, एक दिन आत्मा के लिए नहीं कर सकते, एक दिन हंसने के लिए नहीं कर सकते, भक्त बने घूमते हैं। और जिस मालिक ने जन्म दिया है उसको भूल गए। नेत्रहीन सूरदास का नाम सुना होगा आपने, वृंदावन के संत हैं। नेत्रहीन सूरदास कहते थे, वो सम कौन कुटिल खल कामी, नरतन दियो वाहे बिसरायो, ऐसो निपट हरामी। मो सम कौन कुटिल खल कामी, भरे भरे उदर विषयों को धावे, जैसे सूगर ग्रामी। मो सब कौन कुटिल खल कामी। ये नेत्रहीन सूरदास कह रहे हैं। और सोचिए, नेत्रहीन सूरदास कैसे कुटिल हो सकते हैं, कैसे खल हो सकते हैं, कैसे कामी हो सकते हैं। अच्छा, अगर वो है तो फिर हम क्या हैं। लेकिन वो सिर्फ विनम्रता में ऐसा कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिसने हमें ये शरीर दिया, हम उसी को भूल गए। अच्छा, सिर्फ शरीर देके नहीं छोड़ दिया, इस शरीर की सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों ने प्राण गंवाए। ये ऑक्सीजन आपको निःशुल्क दे रहे हैं, आपसे इसका पैसा लिया। आपके शरीर की अंदर की क्रियाओं का आपको पता भी नहीं कैसे चल रही है। तो कौन चला रहा है? विश्व चला रहे हैं। प्रभु बताते हैं, गीता में भगवान बताते हैं, अहम वैश्वानरः। भोजन का जो पाचन होता है वो भगवान के द्वारा ही होता है। अच्छा, अभी आप सबके माता पिता हैं, मेरे भी माता पिता हैं। तो जब हमारा ये शरीर छूटेगा तो माता पिता छूटेंगे, निश्चित है। अगले शरीर में हम जाएंगे, चाहे वृक्ष बने, पशु बने, मनुष्य बने, जैसा हमारा कर्म होगा उसके हिसाब से अगली गति होगी। तो अगर हम मनुष्य बने तो अगली माता के गर्भ में जब हम जाएंगे तो 9 महीने तक हम गर्भ में रहेंगे। तो 9 महीने तक हमें अगले माता पिता नहीं मिले, क्योंकि जब बाहर आओगे तभी तो जानोगे ये माँ है, ये पिता है। 9 महीने तक आपको अगले माता पिता नहीं मिले, ये माता पिता आपके छूट गए। उन 9 महीने आपके साथ कौन था? भगवान थे। सोचिए, जिसने गर्भ में आपका साथ नहीं छोड़ा वो आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? जो आपको गर्भ में पाल रहा है, क्या आपको वो सृष्टि में जब आप आ जाते हो तब आपको पालेगा नहीं? हम अपने बल पे जीवन जीते हैं, हमें लगता है अपने बल से हम कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, अपने बल से आपके शरीर का एक बाल नहीं संभाल सकते आप, बाकी तो छोड़ दें। और जो प्रभु के बल से है उसका हिरण्यकश्यप भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो जब तक हम अपने बल से रहेंगे तब तक परेशान होते रहेंगे। और जैसे ही हम दास बन जाएंगे, सेवक बन जाएंगे, आप यकीन मानो आप आनंद में डूब जाओ। मैं उसको अनुभव कर रहा हूं, मैं अनुभव करता हूं। सेवक बनने में जो सुख है वो स्वामी बनने में नहीं है। आप इसको सीखिए। हम देखते हैं, हम हनुमान जी महाराज को भी देखते हैं और हम रावण को भी देखते हैं। अब देखो, माता सीता को हनुमान जी ने भी देखा और रावण ने भी देखा, और दोनों ने अलग अलग देखा।
रावण ने माता को भोगने की इच्छा से देखा और हनुमान जी ने सेवा की। और जैसे मान लो आपके पास सब कुछ आ गया, सब कुछ, वैसे मैं बताऊं, प्रभु ने मुझे भौतिक जगत में जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वो सब दिया, सब दिया। लेकिन अब मैं जो कह रहा हूं उस पर थोड़ा विचार करना, खासतौर पर माताएं विचार करती है ना। बुद्धि बढ़ी, चतुराई बढ़ी और सुंदरता तन में प्रकटी है। बुद्धि बढ़ गई, खूब बुद्धिमान हो गए आप, चतुराई भी बढ़ गई, आपके समान कोई चतुर भी नहीं, सुंदर भी आप बहुत हो। बुद्धि बढ़ी, चतुराई बढ़ी और सुंदरता तन में प्रकटी है। मान बढ़ो, धन धाम बढ़ो, यश कीरति हूँ जग में प्रकटी है। मान बढ़ गया, धन और धाम बढ़ गया, आपका यश भी फैल गया, पूरे देश में, पूरे विश्व में लोग आपको जानने लगे, आपके फॉलोवर सब्सक्राइबर बहुत हो गए, आपके बहुत शेयर्स हो रहे हैं, आपके स्टेटस को लाखों लोग देख रहे हैं। तो बुद्धि बढ़ी, चतुराई बढ़ी और सुंदरता तन में प्रकटी है। मान बढ़ो, धन धाम बढ़ो, यश कीरति हूँ जग में प्रकटी है। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, तो इंद्र से कछु नाही घटी है। पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जीवन में अगर सब कुछ पा लिया, सब कुछ, और भक्ति नहीं पाई, तो ये ठीक ऐसे है कि कोई माता जिसने बहुत सारे गहने पहन रखे, ऊपर से नीचे तक सोना सोना ही सोना दिख रहा है, बहुत महंगी साड़ी भी पहन रखी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर अगर उसकी नासिका काट दी जाए, कितनी सुंदरता रहेगी। भक्ति ऐसी, सोच कर देखिए, घर भी देखते तो हम हैं पर सोचते नहीं। आपने 4 मकान बना लिए, 6 गाड़ी खरीद ली, आपके 4 मकान 4 अलग अलग राज्यों में हैं, इनमें से कितना लेके जाओगे साथ में? ऐसा हो जाएगा ना, चलो भगवान 90% आप रख लो, 10% तो दे दो कम से कम, अगले के लिए जो है 10% दे दो। इतनी मेहनत की मैंने, जो है दिन रात एक कर दिया, 18 घंटे काम कर रहा हूँ, 10% तो देख लो, जाएगा? अच्छा, कपड़े भी उतार दिए जाते हैं। जब मृत्यु शैया पर लेटे होते हैं उस समय वस्त्र भी हो जाता है। तो ये कहा जाता है, अच्छा हम सबके करोड़ों जन्म हो चुके हैं, करोड़ों जन्मों में लाखों बार हम मनुष्य बन चुके हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति मिलना ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आपको सब्जी मंडी में भीड़ दिख जाएगी, घीने की दुकान पर भीड़ नहीं होती। कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये मैं भावनात्मक रूप से नहीं, अभी आपको साइंस समझाऊंगा। और अगर आप भक्त बन जाओ तो ऐसा करोड़ों वर्षों में शायद एक बार होता है, और भक्त बनने के बाद
अगर आपको भक्तों का संग मिल जाए तो ये बहुत दुर्लभ है। और एकादशी के दिन अगर सभी भक्त मिलकर भगवान के नाम की चर्चा कर रहे हो तो ये अति दुर्लभ है। भगवान ने आपको वो अवसर दिया है, सोचिए आपके कितने पुण्य इकट्ठे हुए हैं आज, जब भगवान ने आपको आज वो अवसर दिया है। और आपके तो पता नहीं मेरे जरूर हुए हैं कि भगवान ने मुझे आपका संग दिया है। हरि बोल। इसके लिए ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, वरुण देव, चंद्रदेव प्रार्थना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं कि भगवान कब हमें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में भेजोगे, कब हमें आप भक्त बनाओगे, कब भक्तों का संग दोगे, कब एकादशी पर हम भक्तों के साथ होंगे, जो आपको इतनी सरलता से मिला। तो इसको खोना नहीं है। आप में से कितने लोग प्रभुपाद जी को जानते हैं? श्री प्रभुपाद जी जब 69 वर्ष के थे, 69 वर्ष के, तब वो अमेरिका गए थे। आज के समय 69 वर्ष का कोई भी व्यक्ति चलना मुश्किल है। जो प्रभु जी यहाँ 50 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, वो इस बात को अनुभव कर रहे होंगे। 69 वर्ष की आयु में प्रभुपाद जी 30 दिन जलदूत में रहे, महीने भर समुद्र में, 2 बार हार्ट अटैक हुआ उनको, 2 बार। प्रभुपाद जी हमें जानते थे क्या? प्रभुपाद जी आपको जानते थे? नहीं, प्रभुपाद जी हमें नहीं जानते थे, पर उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। अच्छा, हम उन्हें जानते हैं, हम प्रभुपाद जी के लिए क्या कर रहे हैं? सोचिए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? भक्ति का जो प्रोसेस है, टेक इट वेरी सीरियसली, स्पेशली यूथ, प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। दिस इज सो रेयर, बहुत दुर्लभ है। ये सिर्फ भावनात्मक नहीं है, ये सिर्फ धार्मिकता नहीं है। विद्याओं में सबसे बड़ी विद्या अध्यात्म विद्या है। भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं, जो विद्याओं का राजा है। ये रहा बेसिक्स। अच्छा, थोड़ा समय अतिरिक्त लग सकता है, अनुमति है थोड़ा सा जो है, क्योंकि शिक्षक होने के नाते जब बोलना शुरू करते हैं तो बोलते चले जाते हैं, थोड़ा सा अंगूर है हमारे अंदर। दूसरा है साइंटिफिक स्टडी। अब हम चलते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो भी अभी पढ़ रहे हैं, वे सभी इसको ध्यान से समझें। अभी 2009 से पहले एक स्टडी हुई थी डीएनए की। डीएनए सब समझते हैं? डीएनए आरएनए, डीएनए की स्टडी हुई थी, जिसमें डीएनए के बीच में एक डीएनए होता है। अगर वो बायो के स्टूडेंट है वो समझ पाएंगे मेरी बात को। उसको बोलते हैं जंक डीएनए। जंक डीएनए। ये जंक डीएनए क्या करता है? ये वो पार्ट होता है हमारे डीएनए का जिसमें कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होती है। इसको जंक डीएनए कहा जाता है। सभी से अनुरोध है कि हो सके तो पूरा सुनिएगा, या अभी छोड़ दीजिएगा, अधूरा नहीं। तो डीएनए जो हमारी बॉडी में होता है, डीएनए में जैसे डीएनए के पार्टिकल्स होते हैं। डीएनए पार्टिकल्स में 2 पार्टिकल्स के बीच में एक पार्टिकल ऐसा होता है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन कैरी नहीं होती है, उसको जंक डीएनए कहा जाता है। अब ये जंक डीएनए क्या है? वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की और उन्होंने कहा कि ये भगवान से गलती हो गई है, दिस इज मिस्टेक ऑफ गॉड। तो भगवान ने डीएनए जब तैयार किया होगा तो उनसे गलती में एक डीएनए ऐसा छूट रहा है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो रही है।
So scientists proved it और studied that this is mistake of God. ये भगवान की गलती है, भगवान से गलती हो गई, ठीक है। और उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा और इसको स्टडी करना चाहिए। उन्होंने और स्टडी किया, फिर उनको पता लगा कि ये जो जंक डीएनए ये क्या करता है, ये जितने बड़े हिस्से में, जितने बड़ा होकर ये टूटेगा, फिर व्यक्ति की मृत्यु उतनी जल्दी हो जाएगी। ये साइंटिस्ट की स्टडी है, आप अभी इसको गूगल करके चेक कर सकते हो। मैं अभी आपको उसका रेफरेंस दूंगा, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि मनगढ़ंत बातें नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर इसका जो सेल जब टूटता है, अगर इसकी रेट को कम कर दिया जाए, सेल का टूटना अगर कम कर दिया जाए, तो व्यक्ति दीर्घ आयु हो जाएगा, मतलब वो लंबी आयु तक जिएगा। दूसरा, स्वस्थ रहेगा, बीमार बहुत कम होगा। तीसरा, सुंदर रहेगा, यानी उसके चेहरे पर उसको फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उन्होंने स्टडी किया कि अगर इसका जो टूटने की प्रक्रिया है, जिसको हम सेल स्प्लिट बोलते हैं, सेल स्प्लिट अगर इसका प्रोसेस रिड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी टूटता है, अगर इस प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर दिया जाए तो व्यक्ति की आयु बढ़ जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने पता लगा लिया इसका। अब कैसे किया जाए, हाउ टू डू इट, कैसे करेंगे इसको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 40 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया, 40 युवाओं पर। और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, जो व्यक्ति जितना भोजन लेता है उसका 25% भोजन कम दिया, 25% भोजन कम दिया। जैसे अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 3 ही मिलेंगी, 4 नहीं मिलेंगी। आपका पूरे दिन का जो डाइट है उसका 75% आपको मिलेगा, 25% रिड्यूस कर दिया। तो जब ये रिड्यूस किया तो जो लड़के थे उनके अंदर ऊर्जा की कमी आ गई, लेस एनर्जेटिक, क्योंकि जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो ठीक नहीं, ये एक्सपेरिमेंट उनका फेल हो गया। दूसरा ट्राई करते। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम 15 दिन के अंदर, 15 दिन के एक स्लॉट में ऐसा करेंगे। 15 दिन के बाद उन्होंने क्या लगातार 25% कम कर दिया, तो भोजन कम मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर अगर 36 घंटे के लिए कोई व्यक्ति 25% डाइट कम लेता है, तो उसका जो सेल स्प्लिट, सेल टूटने की जो दर है वो धीमी हो जाती है। साइंटिस्ट बहुत खुश हो गए, बोला हमने जो है पता लगा लिया। अब ये एज गैप उन्होंने क्या रखा, 8 to 80, 8 से 80 वर्ष। विचार कीजिए, भागवतम में प्रहलाद महाराज ने भी तो यही बताया, जिसको साइंटिस्ट लैब में पता कर रहे। प्रहलाद महाराज ने भक्ति के लिए जो आयु बताई है वो 8 वर्ष से 80 वर्ष तक बताई है। वैसे तो शुरू से ही हो जाता है, लेकिन एकादशी का जो नियम लागू होता है वो 8 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक के लोगों के लिए लागू होता है। 8 वर्ष के जब आप हो जाते हो और 80 वर्ष तक आपको एकादशी का पालन करना चाहिए। इसको कौन कह रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं। और हमारा भागवतम में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं जो 5 वर्ष के हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द में कह दिया तो ये तो एकादशी है। भगवान ने जिसको एक शब्द में बता दिया एकादशी, उसको वो कह रहे हैं जंक डीएनए, रिड्यूस द लेवल ऑफ सेल स्प्लिट and do it by decreasing the diet 25% within a gap of 15 days, do it for 36 hours। यानी वो साइंस की भाषा, ये वो तमाम तरीके से भगवान ने सीधे कह दिया एकादशी करो। अब ऐसा जब उन्होंने किया तो क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो वो लगातार एक ही चीज का रिपोर्ट ले रहे थे। ऑब्जर्व किया कि
ऐसा करने के बाद जो जंक डीएनए है उसके जो पीसेस है वो बहुत छोटे हो गए और उनके टूटने की जो दर है वो भी कम हो गई। आज बहुत से वैज्ञानिक एकादशी करते हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा। और अगर आपको ये पता लगे कि वैज्ञानिक एकादशी करते हैं, आपको क्या लगा धार्मिक है वो? वैज्ञानिक धार्मिक है? नहीं, तो एकादशी क्यों करते हैं? बुद्धि नहीं है उनको। वैज्ञानिक है, हम तो ज्यादा ही है। अच्छा, धार्मिक भी नहीं है, बुद्धि भी है, फिर भी एकादशी कर रहे हैं, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू लिव लॉन्ग। हर कोई लंबी आयु जीना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू लिव डिजीज फ्री। हर कोई चाहता है कि उसके शरीर में रोग ना रहे। एंड एवरीवन वांट्स टू लुक हैंडसम और ब्यूटीफुल। हर कोई सुंदर देखना चाहता है। माता जी तो उनका विभाग है, और पुरुष भी आजकल पीछे नहीं, फेयर एंड हैंडसम और ना जाने तमाम तरीके का जो है व्यवस्था की है इन्होंने अपने लिए। पर ये सब कुछ एकादशी करने से हो सकता है। अब मैं वो स्पेसिफिक टर्म बताता हूँ आपको। जो जंक डीएनए है, जंक डीएनए, इसको बोलते हैं टेलोमर। स्पेलिंग नोट कर सकते हो, TELOMER। आप गूगल पे टाइप करोगे टेलोमर, TELOMOR, टेलोमर। इसके लिए 2009 में नोबेल प्राइज मिला है। हमें लगता है कि धार्मिक लोग एकादशी करते हैं। एकादशी करने वाले पुराने जमाने के लोग हैं, इनकी समझ पुरानी है। ये वैज्ञानिक कौन से जमाने के? 2009 कितने वर्ष पहले था? 100 वर्ष पहले आया था 2009। 2009 में रिसर्च हुआ है, नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज इस खोज के लिए, टेलोमर की स्टडी। ये तमाम टेलोमर और ये सेल स्प्लिट जंक डीएनए भगवान ने सीधे कहा एकादशी खत्म। सीधी एकादशी करो सब। पर सीधी बात समझते नहीं, सीधी बात जाती नहीं, क्योंकि साइंस है ना, साइंस के स्टूडेंट है, सीधे कैसे? अब मैं मैथ्स का टीचर हूँ, जब तक प्रूव नहीं करेंगे प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, तब तक कैसे मानेंगे? सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करते हैं उसको। सिद्ध करना पड़ेगा कि एकादशी कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। सिर्फ भावनात्मक तौर पर तो नहीं चलेगा, उनका पाप रहता है। तो पाप तो तुम्हारे यहाँ रहता है, विदेश में तो पाप नहीं रहता है, क्योंकि वो तो पाप और पुण्य जानते ही नहीं। क्या हो? तो अब इसमें उन्होंने और स्टडी किया। स्टडी करने में उन्हें पता लगा, देखो प्रभुपाद जी ने हमें कितना जो है कितनी अच्छी चीजें दी है, क्या जीवन शैली दी है प्रभुपाद जी ने। मैं तो सोचता हूँ, सच में सोचता हूँ, यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता। यदि प्रभुपाद ना होते तो ये जीवन कहाँ जा रहा होता। आज हम भी और लोगों की तरह इंद्रिय तृप्ति में ही लगे होते। हम भी मोमोज, चाउमीन, बर्गर, बस इसी को जीवन मानते। हम भी सुबह 8 बजे 9 बजे तक सोते और रात को 2 बजे सोते। हम ब्रह्म मुहूर्त क्या है जानते ही नहीं थे, जानते थे तो जगते नहीं थे। बहुत अच्छी शिक्षा देनी चाहिए प्रभुपाद जी ने हमको मनुष्य बनाया। प्रभुपाद जी का ऋण हम जीवन पर्यंत नहीं चुका सकते, ऐसे 1000 जन्म लेने तो भी नहीं चुका सकते, लेकिन प्रभुपाद जी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ें। हरि बोल। आप में से अच्छा, मैं यहाँ प्रभु जी के संपर्क में लगभग 2-2.5 वर्ष से, 2-2.5 वर्ष से, और मेरा हमेशा से रहा है कि रीडर्स आर लीडर्स।
हाँ, तो और भी ज्यादा लोग भी बता रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, प्रभु जी जो है भक्त तो है ही है, पर व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। तो एक बार हम सर्जन में प्रभु के लिए हरि बोल बोले, हरि बोल। तो साइंटिस्टों ने पता किया कि जो लोग मीट खाते हैं, मांस, जो लोग शराब पीते हैं, दोनों ड्रिंक, जो लोग फ्रीक्वेंट सेक्स करते हैं, जो काम वासना में ज्यादा डूबे रहते हैं, और जो ड्रग्स लेते हैं, इंटॉक्सिकेशन, उनका जो जंक डीएनए है वो बहुत जल्दी टूटता है और उसका साइज में बड़ा हो जाता है। रोबरा जी ने 4 सिद्धांत बनाए जिसको हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। इस फॉर्म में अगर आपको आना है तो आपको ये 4 नियम मानने होंगे। अब लोग क्या है, लोगों को सस्ता चाहिए, लोग जो है नियम नहीं मानना चाहते। लेकिन सोचिए, अगर ट्रैफिक के नियम ना हो तो आप कहीं पहुंच पाओगे? कोई कहीं भी जा रहा है, कहीं से भी घुस रहा है, कहीं भी गाड़ी लगा रहा है, तो कभी भी आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हो? नहीं। जीवन में सफल होने के लिए नियमों का होना आवश्यक है। बिना नियम के आप कुछ नहीं कर सकते। सोचिए, संविधान क्या है? नियमों की पुस्तक है। अगर नियम ना हो तो आप देश चला सकते हो? नहीं चला सकते। बिना नियम के देश नहीं चल सकता, बिना नियम के कार नहीं चल सकती, बिना नियम के कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। आप चाहते हो आपका जीवन बिना नियम के चलता रहे? बोला, इट्स माई लाइफ, माई लाइफ माई रूल्स। मेरा जीवन मेरे नियम। नहीं होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता। जीवन तुम्हारा है पर नियम तुम्हारे नहीं चलेंगे। नियम प्रकृति के चलेंगे, और प्रकृति किसके संरक्षण में काम कर रही है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। अब एक तो यही कंफ्यूजन है कि भगवान कौन है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही बना रहता है, भगवान कौन है। आप सबको मैं देख रहा हूँ, आप में से ज्यादातर ऐसे भक्त हैं यहाँ पर जो लगभग पिछले 6 महीने से, कम 6 महीने से तो आ रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता का अध्ययन पूर्ण कर लिया? भगवत गीता का 10वां अध्याय 8वां श्लोक, 10वां अध्याय 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्सव सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भाव समन्विता। हे अर्जुन, मुझसे बड़ा कोई सच नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और जो ये बात जानता है, इति मत्वा भजन्ते मां ददा भाव समन्विता, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूं। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई सच नहीं है, और हम भगवान को नहीं मान रहे। 7वां अध्याय 7वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं जैसे एक धागे में सारे मोती पिरोए रहते हैं पर धागा दिखता नहीं है, पर क्या बिना धागे के मोती टिक सकते हैं? नहीं। तो ये संसार पूरा मुझ पे टिका है। मैं उस धागे के समान हूं जो अदृश्य हूं, पर मेरे बिना इस सृष्टि में कुछ नहीं होता। अब मैं क्लास में भी कई बार बच्चों से पूछता हूं, बोला भगवत गीता का कोई श्लोक याद है? हाँ याद है सर। कौन सा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 4.7। मैंने कहा एक ही है, नहीं सर एक और है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा अध्ययन है। मैंने कहा बस एक और बता दो, इसके बाद वाला
4.9 नहीं पता सर, क्योंकि ये दो कहां से सीखे? टीवी से। यार आप एक बात बताओ, आपने बायोलॉजी टीवी से पढ़ी थी, मैथ टीवी से पढ़ा नहीं? तो जब आपने ये भौतिक ज्ञान पुस्तकों से लिया है तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए टीवी के भरोसे क्यों? 4.9 में आपको बताता हूँ, प्रभुपाद जी कहते थे भगवत गीता के प्रमुख श्लोकों में से एक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। इसको समझना आसान नहीं है, भगवान को समझना इस बुद्धि के बस की बात नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, जो इसे तत्वतः समझता है। तो भगवान इसके बाद क्या कह रहे हैं? त्यक्त्वा देहम, जब वो देह त्याग करता है, पुनर्जन्म, उसका दूसरा जन्म, नैति मामेति सो अर्जुन, नहीं होता है, दोबारा होता ही नहीं। वो इस संसार में लौट के नहीं आता, वो मेरे धाम में वापस आ जाता है। हरि बोल, हरि बोल। और हमें लगता है राधा तेरी चुनरी तो लाल लाल रही, राधा तत्व इतना ऊंचा तत्व है। सोचिए, भगवान शंकर जो महायोगी है, महादेव है, रास में जाने के लिए गोपी बनने को तैयार है, और हमसे धोती कुर्ता नहीं पहना जाता, हमसे तिलक नहीं लगाया जाता, और हम बात करते हैं कि जो है हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति का सुनने भी नहीं हुई है, हमसे साड़ी नहीं पहनी जाती। माफ कीजिएगा अगर थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं तो। अच्छा, हम किससे डरते हैं? सिगरेट पीने वाले नहीं डरते, सबके सामने पीते हैं। पुड़िया खाने वाले नहीं डरते, शराब पीने वाले नहीं डरते। तुमको तिलक लगाने में शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, भक्त बन गया, पुजारी बन गया। अच्छा, एक और अवधारणा प्रभु जी ने कहा था कि लोक रीति, एक और अवधारणा की जो है, अगर भक्ति करेगा तो सब कुछ छोड़ देगा, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 8 3.8। आप एक काम कीजिएगा, आप सभी के फोन में भगवत गीता का एप्लीकेशन होना चाहिए। जब भी, जहां भी, जितना भी समय मिले, रीड इट। जैसे मैं, मेरे फोन में रहता है, मान लो कहीं गए, किसी का जन्मदिन है, मतलब तैयारी चल रही, केक वेक ये हो रहा है, अपन बैठे हैं, ओपन करो, पढ़ो। एक दूसरे की बुराई करने से अच्छा है अपने ज्ञान की थोड़ी वृद्धि कर ले। तो मैं आपको बता रहा था पुस्तकों के बारे में, तो स्पेशली यूथ, जो नव युवक हैं, आप इसे गंभीरता से लीजिए। आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए। आप में से कौन कौन 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं? 24 को 24 घंटे, तो भी ज्यादा होगा। 18 घंटे, 18 घंटे कौन पढ़ता है? 15 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं। आप क्या कर रहे हो? कहां जा रहे हो? आप अपना भौतिक जीवन भी बिगाड़ रहे हो, आध्यात्मिक तो शुरू ही नहीं किया। और ध्यान रखना, भक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भक्ति का अर्थ सिर्फ तिलक लगाना नहीं होता। भक्ति करने वाले व्यक्ति के पास दोहरी जिम्मेदारी है, उसे भौतिक रूप से भी सफल होना है और उसे आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ना है। अगर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो लोग कहेंगे और लगा लो तिलक,
और पहनना धोती। तुम तो हरे राम हरे कृष्ण नहीं करो। तो ये दोहरी जिम्मेदारी है, यस और नो। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो आप सब सफल व्यक्ति है जीवन में, अच्छा खासा भौतिक जीवन है आपका। 10 मिनट का समय, ज्यादा नहीं, 23 घंटे 50 मिनट शरीर के लिए, 10 मिनट भगवत गीता के लिए, रोजाना 10 मिनट। 10 मिनट में चमत्कार हो जाएगा। 1 महीने करके देख लो, जिंदगी ना बदल जाए तो कहना कि प्रभु आप बस ऐसे ही कह रहे थे। केवल 1 महीने, पूरा जीवन में बदल जाए तो कहना। यहाँ मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरे के सामने, क्योंकि मेरा बदला है। भागवतम में इतना रस है, इतना रस है, इतना आनंद है। मैं जब पढ़ते बैठता हूँ मुझसे छूटता नहीं उसको, मैं पढ़ते ही रहता हूँ उसको। टाइम हो जाता है, मेरी वाइफ कहती है बोला टाइम हो गया, आप काम इसी में लगे रहते हो। बोला ठीक है टाइम हो गया, तो नाश्ता छोड़ दो, 10 मिनट नाश्ते की कम कर लो, मुझे 10 मिनट और पढ़ने दो, नाश्ता मेरा पैक कर देंगे। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ है, हम उसको टीवी पे देख रहे हैं, रील्स में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं। आप पुस्तकों को उठाइए। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं वो पहले रीडर हैं, बाद में लीडर हैं। एलन मस्क रिचेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट, इस पृथ्वी पर सबसे अमीर आदमी इस समय एलन मस्क है। एग्रीड, सहमत है इस बात से? एलन मस्क से पूछो कि आप सबसे मतलब इस स्थिति पर कैसे आए, वो कहता है मैं रोजाना 10 घंटे किताबें पढ़ता हूँ। 10 घंटे, मैं आपसे 10 मिनट के लिए कह रहा हूँ। प्रभुपाद जी की पुस्तकों से शुरू कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। भगवत गीता रूल बुक है, जीवन कैसे जीना है। अभी 2 दिन पहले मैं अपनी गाड़ी लेके गया था एसी ठीक कराने के लिए, तो गाड़ी के साथ एक बुक आती है, मैनुअल बोलते हैं उसको। तो उसमें एक स्विच ऐसा था जिसका मुझे पता ही नहीं था। उसने कहा कि सर आप इस स्विच को हमेशा ऑन रखा करो। मैंने कहा ये स्विच है क्या, इसका फंक्शन क्या? बोला काम तो मुझे नहीं पता, पर इसको ऑन रखा करो, इससे आपका एसी अच्छी कूलिंग करेगा। मैंने तो आज तक इसको यूज ही नहीं किया, क्योंकि मैंने उस मैनुअल को सिर्फ 50% पढ़ पाया था, क्योंकि समय नहीं मिल पाता हो गया। हाँ वो बढ़िया चल रहा है एसी। फिर मेरा तुरंत विचार गया कि देखो बिना मैनुअल पढ़े जब कार का एसी नहीं चल सकता, तो बिना गीता पढ़े जीवन कैसे चलेगा? क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ, आपने पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ा नहीं, तो कृपया पढ़िए, सभी पढ़िए, भगवत गीता जरूर पढ़िए। और जब पढ़े तो श्लोक, अध्याय और संख्यावार याद रखिए, क्योंकि कोई अगर पूछे तो बता तो पाए कहां से बोल रहे हैं। अब 10 तारीख, आज कितनी 6 तारीख है, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा पर हम अपने गुरु के पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं। मेरा प्रश्न आपसे है, साधु कौन होता है? जो भी जवाब देना चाहे दे सकते। साधु कौन होता है? प्रभुपाद जी से एक प्रश्न किया गया था एक बार, साधु कोई भी जवाब देना चाहे तो। जो ग्रस्त जीवन त्याग दे वो साधु है। इस हिसाब से प्रहलाद महाराज साधु नहीं है, अर्जुन भी साधु नहीं है। ग्रस्त में आते, ग्रस्त संत बहुत आते।
प्रभु जी ने एक दिन आपको बताया था कि 12 महाजन है ना, 12 महाजन, उनमें से 7 ग्रस्त हैं, साथ में तो वो साधु नहीं है। साथ भगवान का भक्त साधु है, भक्त है पता कैसे चलेगा? तिलक लगाने से, नहीं धोती पहनने से, कैसे? आचरण भक्ति का पता कैसे लगेगा? आचरण से। इसका उत्तर हमारे अध्याय के 30वें श्लोक में 9.30, इसलिए कहता मैनर ऑफ लाइफ, अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु एव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सर। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म ही करता है, लेकिन भजते माम अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तो उसे साधु मानना चाहिए। वो साधु। हमारा भक्त भक्त ही साथ और भगवान ने कहा अनन्य, अनन्य का मतलब जिसका दूसरा कोई अन्य नहीं है। भगवान बोला, इनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं, आजकल इनको मान रहे हैं, पहले उनको मानते थे, अब इनको मान रहे हैं। तो नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बहुत बड़ा पार्टी हूँ, तो कितना समय लगेगा मुझे इसे ढूंढने में? कितना समय लगेगा मुझे साधु बनने में? अगला 9.31 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 31, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि नमे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, तुरंत। अब चूंकि हमें गीता दूर से प्रणाम कर लेते हैं, पढ़ी है नहीं। सोचिए अब तक आप लोगों का अध्ययन 8 से 10 बार हो जाना चाहिए था भगवत गीता। मैं सिर्फ जो उससे आयु में छोटे उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, बाकी तो सबको प्रणाम है मेरा। अब समझिए भगवान सब कुछ क्लियर है, सब कुछ भगवत गीता में। ऐसा कोई नियम नहीं है जो गीता में ना हो, ऐसी कोई समस्या इस संसार में नहीं है जिसका समाधान गीता में ना हो। पर हम इधर उधर पूछते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या कर लें? गीता को देखो, उसमें सब। हम एक बहुत आसान सा या एक बहुत कॉमन आंसर हमें मिल जाता है, टाइम किसके पास है? टाइम कहाँ है? अच्छा मौन समय नहीं लिखती है, और जब आएगी तब ये पूछेगी आपके पास टाइम है तो चले। तो सब तैयार। अहमदाबाद ये हादसा, टाइम नहीं था। भगवान का संकेत है, सिर्फ भगवत गीता बची है, लोहा तक पिघल गया। और हमने क्या किया? स्टेटस लगा दिया भगवत गीता का चमत्कार। आप देखिए भगवत गीता के एक पेज का भी कुछ नहीं बिगड़ा। लोग कह रहे बोला हम हवाई जहाज में यात्रा नहीं करेंगे साहब, बॉडी की पहचान में नहीं आती। जो वहां उस हॉस्टल में डॉक्टर खाना खा रहे थे वो कौन से हवाई जहाज में बैठे हैं? हमारी जहाज ही उनके ऊपर बैठे हैं। अच्छा भगवान गीता में ये भी कहते हैं हम काल अस्मि, मैं काल हूं। तो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो ये उन्होंने स्टडी किया कि जो लोग मीट खाते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग
फ्रीक्वेंट सेक्स करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ईश्वर में इन चारों चीजों को नहीं माना। उनका जो जंप डीएनए है वो जल्दी जल्दी टूटता है। अब किसका नहीं टूटता? जो वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल में रहते हैं, यानी जो शाकाहारी, जिनका शुद्ध जीवन है, वो उनकी आयु भी लंबी होती है और वो स्वस्थ भी होते हैं। ये बात हो गई साइंस की। अब कितने प्रकार से होता है व्रत, टाइप्स ऑफ फास्टिंग, तो 4 लेवल को होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 होता है निर्जल, स्टॉप मोस्ट, बिना जल के अगर एकादशी किया जाए तो पहले लेवल का है, लेवल 1। लेवल 2 होता है सजल, जल के साथ, लेवल 2। तीसरा होता है सफल, फल के साथ, लेवल 3। चौथा होता है एकादशी प्रसाद, जो अभी हमें मिलने वाला है, यानी अनाज और दालों को छोड़कर। तो 4 लेवल पर एकादशी होती है, तो हम जिस भी लेवल से चाहे प्रारंभ कर सकते हैं। अब साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से निर्जल जो है वो बहुत अच्छा नहीं है एज पर साइंस, क्योंकि आपकी बॉडी में पानी का प्रवाह लगातार होते रहना चाहिए। क्योंकि हमारा जो शरीर है, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, हमारा जो शरीर है उसमें 70% पानी है। ये तो पता ही होगा, बहुत सामान्य सी जानकारी है। और पानी का शरीर में होना शरीर के सही संचालन के लिए परम आवश्यक है। पानी कैसे पीना चाहिए? बैठ के पीना चाहिए। बैठ के पीना चाहिए, बहुत अच्छा प्रभु ने बताया है ना। और कोई पानी को कैसे पीना चाहिए? कैसे? घूंट घूंट करके, जिसको हम कहते हैं सिप सिप करके। अच्छा, आपने कभी पक्षियों को पानी पीते देखा है? किसी पक्षी को पानी लेंगे तो उसको सिप सिप करके पिए। अच्छा, आपने कभी कुत्ते को या शेर को पानी पीते देखा है? अच्छा, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे पढ़ने? पक्षी जो है ऑक्सफोर्ड में गए थे, एमआईटी में गए थे, कहाँ गए थे? नहीं, भगवान ने सिखाया। इसमें साइंस बता रहा है कि पानी को सिप सिप करके पीना चाहिए। पक्षी और पशु तो वैसे ही पी रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि भागवत कथा हो रही है जिसमें सारे गधे बैठे हैं, गधों में भागवत कथा हो रही है, सारे पशु बैठे। ऐसा है? ऐसा हुआ कभी नहीं, क्योंकि धर्म की आवश्यकता मनुष्य को है। धर्म को तोड़ते ही मनुष्य है, पशु तो धर्म पे ही चलता है। धर्म की आवश्यकता हमें है, इसलिए हमारे लिए आयोजन होते हैं, भागवत कथाएं, रामायण पाठ, ये सारी चीजें। तो पानी के बारे में बहुत सारा आपको मिल जाएगा सुनने को। अब जब वो अनाज और दाल को क्यों छोड़ना है? अनाज और दाल इनके साथ क्या फर्क पड़ेगा? अब जब वो चावल पकाते समय पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। चावल की खेती में भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है। जो चावल पैदा होने में इतना पानी लेता है, पकने में इतना पानी लेता है, शरीर के अंदर जाएगा तो उसको उतना पानी शरीर में भी चाहिए। इसलिए ये मैं अभी साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल पे अभी नहीं जा रहा हूँ। दूसरा, आपका जो शरीर है ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। कितने लोग जानते हैं? आपका शरीर एक मैग्नेट की तरह कार्य करता है। आपका जो सिर है, सिर ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और आपके जो पैर है वो साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव।
इसलिए आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि इस तरफ जो है सिर करके नहीं सोना है ना, सुना होगा। इधर को क्यों नहीं सोना है? बोला वो अच्छा नहीं लगता है, बोले सब अच्छा है बोला। क्योंकि बुजुर्गों को ये तो जानकारी है कि ऐसा नहीं करना है, पर उसके पीछे का साइंस उनको नहीं मालूम है, या किसी ने पूछा नहीं। आज की पीढ़ी दूसरी है। ज्यादा चित्त करते हैं तो कहते हैं कि दोष होता है, तो उसके हाँ। ऐसा करोगे तो दोष तो होगा। मैं आपको बताऊं, कभी भी हाँ। आपका जो सिर है वो उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए, सोल दिशा में। आपका सिर कभी भी उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। चेक कैसे करेंगे? दिशा कौन सी था? आपके ऊपर में कंपास होता है, कंपास। कंपास से आप दिशा का पता लगा सकते हैं। क्यों? परेशानी क्या है? अगर उत्तर दिशा में सिर कर ले तो परेशानी क्या है? तो आपका सिर जो है वो उत्तर ध्रुव की तरह काम कर रहा है, नॉर्थ पोल, और आप उत्तर दिशा में अगर लेटोगे तो नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा कि रिपल्सन होगा? नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन होगा। रिपल्सन यानी वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। इससे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन जो है आपकी बॉडी का वो डिस्टर्ब होगा, और इससे आपको हाई बीपी की शिकायत हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर। जो उत्तर दिशा की ओर से करके सोते हैं 100% हाई बीपी है। 100% साइंस कह रहा है, भावनात्मक बिल्कुल नहीं है। एक भी बात हमारे बुजुर्ग इसको सरल शब्दों में कह देते थे, बिल्कुल सरल शब्दों में, कैसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। हम मानते नहीं, अब साइंस कह रहा है ऐसे करना है। अमेरिका में लोग नीम की दातुन करते हैं, पता है आपको? वहां शॉपिंग मॉल में नीम की दातुन मिलती है, इतने इतने दाम करो कि 10 पैकेट आपको मिलेंगे 100 रुपए की। उसको सारे वैज्ञानिक करते हैं। इवन अमेरिका ने कॉपीराइट करा लिया नीम का। कोलगेट बेच रहा है, आपको कोलगेट बेच रहा है। वो जब थोड़ा ताजगी इसी से आएगी। कोलगेट तो क्या कर रहा है? नीम की, क्योंकि उसका साइंटिफिक महत्व जानते हैं। गाय गौ माता जिसकी हम वर्षों से पूजा करते आए हैं। अच्छा, गाय के अलावा इस पूरी पृथ्वी पर क्या कोई भी ऐसा जीव है जिसका मन पूजा के लिए काम में आता हो? साइंटिस्ट का भी पता लगा है इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी होती है। जिस जगह वो गाय के गोबर से लेपन कर दिया जाता है वो जगह बैक्टीरिया फ्री हो जाती है, वो जगह कोई बैक्टीरिया नहीं होता। आज के समय अगर आप गाय के गोबर से लेपन करोगे, लोग कहेंगे पुराने जमाने में जी रहे लोग जो है दुनिया आगे बढ़ गई, ये नहीं बढ़ पाए। नीम की दातुन करोगे तो पैसे होंगे नहीं, इसलिए दातुन टैक्स कर रहे हैं। कोलगेट के लिए पैसे नहीं होंगे ना, इसीलिए। आपको बताऊं, ये जो आप पुलिस कर रहे हो ना, कैंसर की सबसे ज्यादा केसेस इसी की वजह से। हमारा जो सात्विक जीवन था उसको अंग्रेजों ने, या मैं कहूँ पाश्चात्य संस्कृति ने ऐसा बना दिया कि अब हम सब दुखी हैं, पर चल उसी रास्ते पर रहे हैं। आज हर घर में बीपी की शिकायत है, हर घर में। आज से 20 साल पहले थी, आज हर व्यक्ति, हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति दांतों से परेशान है। आज से 20 साल पहले पूरे मुरैना में दांतों का एक डॉक्टर होता था, आज 50 डॉक्टर है। आज से पहले पूरे गांव में कोई एक कैंसर का पेशेंट मिलता था, आज हर घर में मिल जाता है। कहां आ गए हम? कितने एडवांस हो गए हम? और एकादशी पुराने लोगों की बात है क्या? एकादशी एकादशी की बात करते हो।
क्या हो जाए ये तिलक लगाने से, धोती पहनने से, ऐसे जो हम तो मन से भक्ति करते हैं, तो मन में भगवान है। तो तुम्हारे हृदय में भगवान है, तो भाई सबके हृदय में कौन है? मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी से निवेदन है, एकादशी का पालन शुरू कीजिए। एकादशी आपको मनुष्य जीवन में एकादशी करने का अवसर मिल रहा है, इसको सरल न जाइएगा। मनुष्य जीवन पाकर अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं आया तो महाभारत में इसका वर्णन आता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार भोजन, निद्रा नींद, भय अपनी सुरक्षा, मैथुन बच्चे पैदा करना, ये पशु में और मनुष्य में समान है। पशु भोजन करता है, पशु नींद लेता है। पशु को अगर आप डंडा मारोगे तो डंडा खाता रहेगा नहीं, रक्षा करेगा अपनी। और पशु भी बच्चे पैदा करता है। अब आप बोलो साहब हम तो घर चाउमीन खाते हैं, हम तो घर कुछ खाते हैं, पशु कैसे खा लेगा? तो हम थोड़े से पढ़े लिखे पशु हो गए, थोड़े सोफिस्टिकेटेड एनिमल, पर चार चीजें तो यही कर रहे हैं ना हम। इसके बाद आता है धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर मानव जीवन पाकर जीवन में धर्म नहीं आया तो हमारा जीवन पशुवत ही है। हम दो पैरों वाले पशु हैं, वो चार पैरों वाले हैं, हम दो पैरों वाले। ये शास्त्र कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें आवश्यक रूप से छोटी पुस्तकों से या भगवत गीता के निश्चित रूप से अद्भुत है। बाकी मैं अभी आपकी अनुमति हो तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने विचार किया है। मैंने कई टीचर हूँ तो मैं काफी बोलता रहता हूँ। अभी इस्कॉन उज्जैन जब मैं गया था तो वहां भी स्टेज पर गया मैं और वहां भी मैंने बोला, और भी कई जगह। तो मुझे कई भक्तों ने और कई विद्वान लोगों ने बताया कि आप बहुत ही अच्छा हो। मुझे कई लोगों ने बताया। तो मैंने कहा कि क्यों ना ये वाणी जो है ये प्रभु की सेवा में लगेगी। अपने लिए तो जो है हर कोई कर रहा है, अगर प्रभु ने वाणी दी है तो ये प्रभु की सेवा में लगे, इसलिए इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जो भी कक्षाएं हुई उनको हम एक YouTube चैनल पर पोस्ट करेंगे, एक नया YouTube चैनल बनाएंगे जिसको नाम दिया है डिवाइन भक्ति मार्ग, और उस पर कोर्सेज होंगे। कोर्सेस पहला कोर्स होगा बेसिक्स ऑफ भगवत गीता, जिसको हम नाम देंगे सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स, जिसमें हम साइंस के साथ जुड़कर पढ़ेंगे एक एस्पेक्ट को। फिर उसके बाद भगवत गीता का कोर्स होगा जिसमें हम एक क्लास में एक अध्याय करेंगे। फिर उसके बाद अगर प्रभु की इच्छा रही तो एक क्लास में एक विषय। भगवत गीता कम से कम इस जीवन में पूर्ण हो जाए, तो ये मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।